देखिए इसमें क्या होता है कि डोम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, तो आपने कई बिल्डिंग्स ऐसी देखी होंगी, जैसे बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के ऊपर जैसे गोल सा एक डोम बना रहता है, वो हेमी, सर लाइक सर ताजमहल। लाइक ताजमहल, उसके ऊपर एक डोम बना रहता है, तो वो डोम जो होता है वो हेमीस्फेरिकल होता है शेप में। तो ये दे रखा है, डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर, full stop. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 4,989 rupees and 60 पैसा, रुपीज 4989.60, इस कॉस्ट पर उसको अंदर से व्हाइट वॉश करा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 20 पर स्क्वायर मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट जो है, अगर वो है रुपीज 20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट है रुपीज 20, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, सेकंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो अब आप देखिएगा कि वो जो डोम है वो अंदर से हेमीस्फेरिकल शेप का है, तो उसको व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट दे रखी है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे ये है, ये हो गया डोम का टॉप, हो गया बिल्डिंग का टॉप है, वो डोम की शेप का है, जैसे हेमीस्फीयर हो उसकी शेप का है, तो उसको अंदर से व्हाइट वॉश करा जा रहा है। तो जब उसको अंदर से व्हाइट वॉश करा जाता है, यानी कि उस पर पेंटिंग करी जाती है, पेंट करा जाता है उसको, तो जब उसको पेंट करा जा रहा है तो उसका जितना भी सरफेस एरिया है वो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, अंदर वाला जो कर्व सरफेस एरिया है, तो वो ये हो गया, ये सेंटर है, और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो हम ये जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। फिर देखिएगा, इन्होंने बोला है a dome of a building is in the form of a hemisphere, from inside it was whitewashed at the cost of rupees 4989.60, if the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter। ठीक है, हम यहाँ पर बोलेंगे कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 20। ठीक है, तो व्हाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है, व्हाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की व्हाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए है, 20 रुपीज। तो जो टोटल कर्व सरफेस एरिया है वो है 2 पाई r स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो इतने मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 × 2 पाई r स्क्वायर। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। इट इम्प्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 2 पाई r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कि अगर इतने एरिया को व्हाइट वॉश करना है तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 × 2 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रुपीज 40 पाई r स्क्वायर। इतना बता दीजिए बेटा, क्लियर है सभी को इतना, बताइए यस कि क्या सर। क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इन्होंने ये बोला कि 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की, 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट है रुपीज 20। तो टोटल इसका जो कर्व सरफेस एरिया आया था डोम का अंदर का, वो कितना आया था, 2 पाई r स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट है 20 रुपीज। तो 2 पाई r स्क्वायर मीटर स्क्वायर को, इसको व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 पाई r स्क्वायर × 20, ये हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, उसको व्हाइट वॉश करने की टोटल कॉस्ट आ गई, और व्हाइट वॉश करने की टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 4989.60, तो इज इक्वल टू
₹4989.60 ब्रैकेट में लिख देना बेटा गिवन। गिवन ये दे रखा है तो टोटल कॉस्ट हमने तो ये निकाली, लेकिन है कितनी टोटल कॉस्ट, वो ये है, वो ये दे रखा है। तो अब देखिएगा फर्दर कैसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा 40 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जानी चाहिए। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4989.60, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा कि अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, देखिए पॉइंट गया नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया 49896। तो आप ऑल्टरनेट टर्म्स देखिए, ऑल्टरनेट टर्म्स का एडिशन, तो पहली टर्म है 4, तीसरी टर्म है, मतलब ऑल्टरनेट टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म देन थर्ड टर्म देन फिफ्थ टर्म देन सेवंथ टर्म ऐसे। तो फर्स्ट टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8 एंड फिफ्थ टर्म है 6। तो ऐड करो 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। बाकी की जो अल्टरनेट टर्म्स है हमने जोड़ा, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, फिर सेकंड और फोर्थ को ऐड करो तो 9 प्लस 9 18, 4 प्लस 8 12 प्लस 6 ये भी 18, 9 प्लस 9 ये भी 18, 18 माइनस 18 कितना हो गया 0। तो ऑल्टरनेट टर्म्स का, ऑल्टरनेट टर्म्स कौन सी होती है, पहले आप ऑड प्लेसेस पर देखिए कौन कौन सी टर्म है। ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस। तो ऑड प्लेसेस पर है 4 8 और 6, तीनों को ऐड करा तो 18 आ गया। फिर देखिए इवन प्लेसेस पर कौन कौन सी टर्म है, 9 और 9, भाई सेकंड प्लेस पर 9 है, फोर्थ प्लेस पर भी 9 है, तो 9 प्लस 9 भी 18 हो गया। तो ऑड प्लेसेस वाला भी 18 था सबका सम, और इवन प्लेसेस वाला भी सबका सम 18 था। तो 18 माइनस 18 0 हो गया। ये एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 11 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म 11 से डिवाइड हो जाएगा। और 11 मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि इधर 22 है, तो 11 2 जा 22, और ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 4 जा 44, 49 माइनस 44 कितना हो गया 5, तो 5 8 50, 5 8 58, 11 5 जा 55, 58 माइनस 55 कितना हो गया 3, 3 9 39, तो 11 3 जा 33, 39 माइनस 33 कितना हो गया 6, और 6 6 66, 11 6 जा 66, ये आ गया 4536। अगेन 4536 2 से डिवाइड हो जाएगा, करते हैं। 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, 1 3 13, 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 हो गया 1, और 16, 2 8 जा 16। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये बचा 40 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2268 अपॉन 10, 2268 अपॉन 10। इसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 4 5 जा 22 आ गया 26, 4 6 जा 20, 4 से हो जाएगा डिवाइड। देखिए ये हो गया 4 10 जा 40, और 4 5 जा 20, 22 माइनस 20 कितना हो गया 2, 2 6 26, तो 4 6 जा 24, 26 माइनस 24 कितना हो गया 2, 2 8 28, 4 7 जा 28, ये हो गया 567। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर 10 आर स्क्वायर इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बचा 10 आर स्क्वायर, बेटा दिखाई दे रहा है इधर मैं जो लिख रहा हूं ऊपर, इधर बचा 10 आर स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 567 अपॉन 10, 567 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 100 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 इंटू 7,
100r² मल्टीप्लाई करिए 7 7 जा 49 या फिर 567 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि स्क्वायर रूट लेना मेरे लिए आसान हो जाए। तो 567 जो है ये क्या है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो 5 + 6 11, 11 + 7 18, तो टोटल इसका 18 आ रहा है विच इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब 567 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 - 3 कितना हो गया 2, 2 6 26, 3 8 जा 24, 26 - 24 2, 27, 3 9 जा 27, 189 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो करिए 3 6 जा 18, देन 3 3 जा 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 और ये हो गया 7 1 जा 7। तो 567 को बेटा मैं लिख दूंगा 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4 into 7। तो 567 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 4 into 7 into 7। तो r² इज इक्वल टू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर और अपॉन में 100। 100 को क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ही तो होता है 100। अब मैं कहूंगा स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। r² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा केवल r, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 into 7 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो भी पावर होती है ना वो पावर हाफ हो जाती है स्क्वायर रूट से बाहर आकर। तो आप ये देखिए 3 की पावर 4 ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आकर हो जाएगा 7, 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आकर हो जाएगा 10। तो 3 3 जा 9, 7 जा 63, 63 अपॉन 10 कितना हो गया 6.3 मीटर। बताइए बेटा पहले तो ये समझ में आया कि नहीं, बताइए जी इतना समझ में आ गया 6.3 मीटर सबको क्लियर है। रेडियस जो आया यस सर। आयुष बताइए क्लियर है, गरिमा, इंदर, यस सर। प्राजक्ता क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अब देखिए ये आ गया रेडियस 6.3, लेकिन इसके क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा कुछ और है। इन्होंने पूछा है कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, आपको सरफेस एरिया अंदर का सरफेस एरिया बताना है डोम का, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो मुझे ये बताना है, तो देखिएगा क्या होगा, मैं इधर बीच में कर रहा हूँ इसको। नोट कर लिया था ना, ये इतना नोट कर लिया था सबने, यस सर। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट पार्ट, therefore curved surface area of the dome is equal to 2πr²। तो 2 into 22 upon 7 into रेडियस है 6.3, तो 6.3 का स्क्वायर, 6.3 का स्क्वायर 2 into 22 upon 7, 6.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 63 upon 10 मल्टीप्लाइड बाई 63 upon 10, तो 7 9 जा 63, ये हो गया। फिर आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो 2 into 22 हो गया बेटा 44, 9 into 63, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 और 2 56, 567 अपॉन 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 44 और 567 को मल्टीप्लाई करिए, तो देखिएगा 567 मल्टीप्लाइड बाई 44
4 7 जा 28, 2 कैरी आ गया, 4 6 जा 24 और 2 26, 2 कैरी आ गया, 4 5 जा 20 और 2 22। यहाँ पर भी यही 8 6 2 2। ये सर 24948। ठीक है, टू 4948 अपॉन 100। 100 को काट दीजिए, तो राइट से दो दो जीरो है 100 में, तो राइट से दो प्लेसेस स्किप करके यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर। ये इसका इनसाइड कर्व सरफेस एरिया आ गया डोम का। सेकंड पार्ट देखिए, ये पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। डोम के अंदर कितनी एयर होगी उसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, सीधी सीधी बात है, हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिएगा सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 6.3 का क्यूब। टू इंटू 24 कितना हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं देख सकता हूँ कि जो चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम अगर उसका इस्तेमाल करें यहाँ पर तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं अभी बताता हूँ। ये मिटा दो, वैल्यू रखने से पहले पहले इसको मिटा दो। आप क्या करेंगे, मैं इसमें कर्व सरफेस एरिया निकाल चुका हूँ, बेटा ध्यान देना। मैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई r² में निकाल चुका हूँ। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई r² इंटू r अपॉन 3। 2 पाई r² इंटू r अपॉन 3, ये समझ में आया सबको। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, तो मैंने इसमें से 2 पाई r² अलग निकाल लिया, यहाँ क्या बचा r अपॉन 3। समझ रहे हैं, बताइए सबको क्लियर है तो आगे बढ़ूं। सर नो। नहीं समझ में आया, देखिए क्या है कि 2/3 है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप 2/3 यहाँ पर लिख लो या अपॉन में 3 थोड़ा इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 2 पाई r² है, मतलब 2 पाई r³ था, तो मैंने एक r अलग निकाल लिया, तो एक r अलग हो गया, और जो डिनोमिनेटर में 3 था उसको अलग लिख लिया, है तो मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। आप ओके सर, आ गया सर समझ में। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई r³ और अपॉन में 3। यस सर। ठीक है, न्यासा बताओ क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, आज माइक काम कर रहा है, सही है। चलिए जी, 2 पाई r², तो 2 पाई r² की वैल्यू ये आई थी कैलकुलेट करके। मैंने इसको अलग अलग करा क्यों है, ताकि मेरी थोड़ी मेहनत कम हो जाए, क्योंकि मैं पहले ही 2 पाई r² निकाल चुका हूँ। तो 2 पाई r² को पूरे को कैलकुलेट करके ये वैल्यू आई थी 249.48। तो लिखते हैं यहाँ पर 249.48 मल्टीप्लाइड बाई, अब r कितना है 6.3, 6.3 अपॉन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म। मल्टीप्लाई करिए ये हो गया 249.48 मल्टीप्लाइड बाई 2.1। सर कर रहे हैं। हाँ करो। सर 523.908। ये यस सर। ठीक है, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। 2 8 जा 16, 1 कैरी आ गया, 2 4 जा 8 और 1 9,
2 9 जा 18, 1 कैरी आ गया, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 8, 4 + 6 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 9 10 + 9 19, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5 + 8 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 9 12, 1 कैरी आ गया, बिल्कुल ठीक 523.908। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीधा सीधा 523.908 मीटर क्यूब। बताइए सभी को क्लियर है? इंदर? यस यस सर। सर। ठीक है जी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं ना जरा पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। स्क्वायर, ये स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है। मैं जानता हूँ कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर के केस में चाहे आप कर्व सरफेस एरिया निकालिए, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये क्या हो जाएगा, 4πr² इज इक्वल टू 154, ये दे रखा है। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह डालिए 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r² इज इक्वल टू 154, ये हो गया। ठीक है, 4 × 22/7 × r² इज इक्वल टू, ये हो गया 154। फिर देखिएगा कि यहाँ पर मैं फिर से ये चेक करूंगा कि क्या ये 22, ये 11 2 जा 22 होता है, तो क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा? हम कहेंगे यस हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस देखिए, ऑड प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस, तो फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट क्या है 1 और 4, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, और इवन प्लेस यानी कि सेकंड नंबर पर क्या लिखा हुआ है 5, तो 1 + 4 5 है, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0। तो जब डिफरेंस 0 आ जाता है ना, सम ऑफ ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका सम, और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका सम, उनका डिफरेंस जब 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो 11 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए, ये हो गया 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 15 - 11 कितना हो गया 4, 15 - 11 4, 4 4 44, 11 4 जा 44, 2 7 जा 40, तो ये क्या बचा 4r²/7 इज इक्वल टू 7, r² इज इक्वल टू 7²/4, और जब स्क्वायर रूटिंग करेंगे ना तो आप समझ गए होंगे कि r² का स्क्वायर रूट r, 7² का स्क्वायर रूट, और 4² को क्या बोलेंगे 2 का स्क्वायर। तो 7² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और जब 2² का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2, तो 7/2 सेंटीमीटर। बताइए ये क्लियर है? इंदर, इंदर कितना समझ में आ यस गया? सर। ठीक है, तो ये तो हमारा रेडियस आ गया, पर ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो ये सरफेस एरिया दे रखा था, सरफेस एरिया की हेल्प से मैंने रेडियस निकाला, जब रेडियस आ गया मेरे पास तो अब मैं वॉल्यूम भी निकालूंगा बड़े आराम से। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला 4/3 πr³ ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r कितना 7/2, 7/2 का क्यूब। इधर लास्ट में कर रहा हूँ इसको मैं, फोर अपॉन थ्री इंटू 22/7, 7/2 का क्यूब, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो
न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचता है 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 जा 49 दिखाई दे रहा है बेटा ऊपर सभी को नहीं नहीं दिख रहा है देख लीजिए एक बार सर विजिबल है एक मिनट सर, थोड़ा सा सर्च कर नहीं दिख रहा सर, वो क्या है? अरे अभी दिख जाएगा सब रुक जाओ अब दिख रहा है ना ठीक है तो ये हो गया अब देखिएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 जा 49 अपॉन 3 इंटू 2 3 इंटू 2 2 से तो ये कट जाएगा 2 11 जा हो गया अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 9 जा 99 11 4 जा 44 और 9 53 539 अपॉन 3 डिवाइड करिए आप इसको तो 3 1 जा 3 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 23 हो गया तो 5 7 जा 21 23 माइनस 21 कितना हो गया 2 हो गया 2 9 29 3 9 जा 27 29 माइनस 27 हो गया 2 2 0 20 179.66666 ये आता चला जाएगा तो इसको अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे 179.67 सेंटीमीटर क्यूब बताइए क्लियर सभी बच्चों को समझ में आ गया चले आगे यस सर। Yes, sir. ठीक है जी फिर देखिएगा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. If the inner radius is 1 meter, अंदर का radius दे रखा है 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. Question number 6. एक हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा है तो हेमिस्फेरिकल टैंक जो है वो जिस मेटल का आयरन का जिसका बना हुआ है ना उसकी कुछ मोटाई दे रखी है उसकी कुछ विड्थ दे रखी है तो देखिएगा किस तरीके से है ये हेमिस्फेरिकल टैंक है हेमिस्फेरिकल टैंक है तो हेमिस्फेरिकल टैंक की विड्थ दे रखी है तो आप ये देखिए इतनी इसकी विड्थ है तो इतने मोटे मेटल का ये बना हुआ है तो अब जो अंदर का रेडियस है वो दे रखा है इन्होंने अंदर का जो रेडियस है इसको बोल देते हैं स्मॉल आर अंदर का रेडियस स्मॉल आर ये दे रखा है द इनर रेडियस इज 1 मीटर और जो ये थिकनेस है ये थिकनेस दे रखी है हमको 100 सॉरी थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर थिकनेस गिवन है 1 सेंटीमीटर तो मैं ये कहूंगा कि इनर रेडियस कितना हो गया इनर रेडियस जो अंदर का रेडियस है उसको स्मॉल आर बोला मैंने और वो हमको दे रखा है 1 मीटर तो 1 मीटर का मतलब क्या हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर अंदर वाला रेडियस हो गया 100 सेंटीमीटर अब जब ये 100 सेंटीमीटर है तो मैं अंदर का सरफेस एरिया निकालता हूँ है ना नहीं if the inner radius is find the volume of the iron used to make the tank ठीक है तो अंदर का वॉल्यूम निकालता हूँ तो इनर वॉल्यूम देखिएगा क्या होगा इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्योंकि हेमिस्फीयर है तो इनर वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ ये वाला मिटा रहा हूँ
2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 100, तो ये हो जाएगा 2/3। अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, अभी पाई को ऐसे ही रहने दो, 2/3 पाई इंटू 100 का क्यूब। अभी मैंने सिर्फ इतना कर दिया। जैसे मैंने इनर रेडियस निकाला इसी तरीके से मैं आउटर रेडियस निकाल लूंगा। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को बोलिए कैपिटल आर। कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये इनर रेडियस 1 मीटर है और आउटर रेडियस क्या होगा, इसमें आप इस थिकनेस को ऐड कर दीजिए। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में ये 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दो, तो आउटर रेडियस हो जाएगा बेटा 100 प्लस 1, यानी कि 101 सेंटीमीटर। 101 सेंटीमीटर, बताइए जी ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। ये हो गया 101 सेंटीमीटर। तो आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इनर वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो आउटर वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये कर दिया, कैपिटल आर हो गया बाहर का वॉल्यूम। ठीक है, बाहर का वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा है तो उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अंदर का वॉल्यूम क्योंकि कम है, अंदर का रेडियस क्योंकि कम है, तो उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया 2/3 पाई, और कैपिटल आर कितना 101, 101 का क्यूब। तो अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक is equal to outer volume minus inner volume। outer volume minus inner volume, ये हो गया। outer volume क्या है 2/3 पाई इंटू 101 का क्यूब माइनस 2/3 पाई इंटू 100 का क्यूब। अब आप देखिए 2/3 पाई 2/3 पाई ये कॉमन आ जाएगा, 2/3 पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस, या सीधा पहले फॉर्मूला लगा रहा हूँ फिर उसके बाद लिखूंगा उसको। 2/3 पाई और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिख देंगे, ए माइनस सॉरी ए माइनस बी, यानी कि 101 माइनस 100, 101 माइनस 100, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है 101 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 101 इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 101 माइनस 100 कितना हो जाएगा बेटा 1, ये तो केवल 1 हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों को याद ना हो तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने ये करा था। मैं एक बार ये फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो मैंने वही यूज करा है, ए क्यूब मतलब 101 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 100 का क्यूब। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है,
यहाँ करेंगे आगे इसको कंटिन्यू, देखिएगा। चलो जी, तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, ये क्या हो गया हमारे पास, 2/3 पाई 100 101 माइनस 100, ये तो हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 101 का स्क्वायर। मुझे पता नहीं है तो मैं करके देख रहा हूँ एक बार। 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 0 0, 1 0 1, 1 1 1 1 1 1 1 1, 101 का स्क्वायर आता है 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 माइनस 101 इंटू 100, तो 101 डबल 0, 101 डबल 0। एक मिनट, मैंने कुछ गलत करा है। दो क्रॉस आएंगे इधर, ओके सर आएगा सर 10201। बिल्कुल, ये आएगा 10201। हाँ जी, तो 10201 ये हो गया, फिर प्लस ए बी यानी कि 101 इंटू 100, तो प्लस 101 डबल 0, और 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000। ठीक है, 10,000 201, 10,000 100 और 10,000, इनको ऐड कर दीजिए। 2/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, और इनको ऐड करके देखो कितना आएगा, 1 + 0 + 0 1, 0 + 0 + 0 0, 2 + 1 3 + 0 3, 0 + 0 + 0 0, 1 + 1 2 + 1 3, ये हो गया। ये हो सकता है 7 से डिवाइड हो जाए, देखिए 3 से तो नहीं हो रहा है डिवाइड, 7 से देखते हैं एक बार करके। 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 कितना हो गया 2, 2 3 23, तो 7 3 जा 21, 23 माइनस 21 कितना हो गया 2, तो 2 0 20, सर एक्सक्यूज मी, 7 2 जा 14। हाँ जी, सर ये जो सर आपने लिख रखा है ऊपर सर 2/3 पाई के बाद सर ये जो सर आपके वहाँ पे रिफ्लेक्ट लाइट आ रही है तो सर दिखाई नहीं दे रहा अच्छे अच्छा से। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी ठीक है। सर अब ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 कितना हो गया 2, 2 3 23, 7 3 जा 21, 23 माइनस 21 आ गया 2, 2 0 20, 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 हो गया 6, 6 1 61, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हो गया, और 61 माइनस 56 हो गया 5, 5 0 50, 7 7 जा 49, फिर 1 0 10, 7 1 जा 7, फिर 3 आ गया, 7 4 जा, इतना कर दीजिए बस यहाँ तक, फिर 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 13 आ गया, 3 4 जा 12, फिर 13 माइनस 12 1 आ गया, फिर 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 27, 3 9 जा 27, 3 0 जा 0, बस ठीक है। 1442.9, 44 इंटू 1442.9 इतना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1442.9 मल्टीप्लाइड बाई 44, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 again 17, 1 carry, 4 1 जा 4 और 1 5, 6 1 7 7 5, 6 1 6 7 7 और 1 8, 7 7 14, 1 कैरी आ गया, 1 + 5 6 और 7 13, 1 कैरी आ गया,
634876, तो ये आ जाएगा 63487.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। मतलब इसको बनाने में आयरन कितना इस्तेमाल हुआ, एक बार आंसर देख लेते हैं बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लीजिए सही है या नहीं। 0.06348 बिल्कुल ठीक है। हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, उन्होंने मीटर क्यूब में निकाल दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी पूरी तरह से ठीक है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? बताइए, सबको समझ में आ यस गया? सर। गरिमा, Yes, sir. अंकर, न्यासा, आयुष, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक बाउल दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, इसमें कितना लीटर मिल्क आ जाएगा। तो आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में एक हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा है, उसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया r, डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना हो गया 10.5 अपॉन 2, पॉइंट गया तो नीचे 20 आ गया, 105 अपॉन 20 हो गया। 105 अपॉन 20 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 521 जा और 5 4 जा, तो ये r हो गया, रेडियस हो गया बेटा 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहे हैं आपसे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ स्फेरिकल बॉल। तो आप सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल। तो ये स्फेरिकल बॉल है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 21/4 का क्यूब। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, 7 3 का 21, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 22। मल्टीप्लाई करिए, 11 मल्टीप्लाइड बाय 21 का स्क्वायर होता है 441, 11 मल्टीप्लाइड बाय 441 अपॉन 16। ठीक है, ये शायद नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे देखिएगा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 11 इंटू 441 अपॉन 16 सेंटीमीटर क्यूब। वो लीटर में पूछ रहे हैं, आंसर निकाल लेंगे हम बड़े आराम से, पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। देखिएगा, ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 1 कैरी आ गया, 11 4 जा 44 और 1 45, 4 कैरी आ गया, 11 4 जा 44 और 4 48, 4851 अपॉन 16। इसको डिवाइड करिए, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 और फिर ये आ गया 0, फिर 51 अगेन 16 3 जा 48, 51 माइनस 48 51, 51 माइनस 48 हो गया 3, 3 0 30, 30 तो 16 1 जा 16 और 30 माइनस 16 हो गया 14, 14 के आगे 0 लगाया 140, 140 16 8 था 128, 140 माइनस 128 कितना हो गया 12, 12 हो गया,
140 माइनस 128, हाँ जी 12 हो गया। 12 के आगे 0 लगाया, 120 हो गया, 120 हुआ ना, तो 16 7 जा 112 112 और 120 माइनस 112 हो गया 8 80 80 16 5 जा 80, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 303.1875 क्या सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने लीटर के बराबर है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 303.1875। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये 3 जीरो है, 3 जीरो को काट दो और पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो 0.303185 लीटर। बताइए क्लियर है सभी को इतना? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे और ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है। 4 क्वेश्चन साइंस के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, ये आप करिएगा। दूसरा, आज मंडे है, आपका वेडनेसडे को इसका टेस्ट होगा, इस चैप्टर का टेस्ट उसी तरह से होगा कि टेस्ट पेपर मैं आपको भेजूंगा, आप लोग ईमानदारी से खुद करेंगे।